शादी का हमारा टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड। रिवर्स फॉरवर्ड हमारा मुख्तलिफ किस्म की मशीनों में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे इन्हें उस मशीन को रिवर्स भी करना होता है, फॉरवर्ड भी करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, कंट्रोल डायग्राम है। ठीक है जी, तो ये पहला इसका ऑप्शन है कि स्टॉप। ठीक है जी, स्टॉप ये स्विच हमारे पास बना हुआ है, और इस स्विच के निशान को देख लें कि जो हमारे पास स्विच का निशान होगा उसमें ये तीर का निशान होगा डायग्राम। जो हमारे पास कंटेक्टर का निशान होगा वो ऐसे ओपन स्विच होगा या ऐसे क्लोज स्विच होगा। लेकिन अगर स्विच रिवर्स फॉरवर्ड या स्टॉप का स्विच होगा तो उसके अंदर तीर का निशान होगा। ठीक है, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमने स्टॉप वाला सबसे पहले हमारे पास स्टॉप वाला ऑप्शन है। स्टॉप में हमारे पास नॉर्मली क्लोज है ये स्विच। तो जब नॉर्मली क्लोज है तो हमने यहाँ भी देखना है कि नॉर्मली क्लोज कौन सी। ये हमारे पास अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो ये साइड हमारी नॉर्मली ओपन है, और इस स्विच की दूसरी जो साइड है वो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, क्लोज किस हिसाब से कि ये आपस में नीचे से कनेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट लगी हुई है, और ये हम जब पुश करेंगे तो ये साइड तब क्लोज होगी, उससे पहले ये ओपन वाली साइड। ठीक हो गया जी। इसी तरह हमारे पास स्टॉप वाला नॉर्मली क्लोज है, और बाकी रिवर्स वाला अगर स्विच देखें तो ये नॉर्मली ओपन पे लगेगा। तो ये नॉर्मली ओपन, ये हमारा स्विच है नॉर्मली ओपन। ये पॉइंट हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर का पॉइंट है, नॉर्मली ओपन पॉइंट। ये मैग्नेटिक कंडक्टर भी करवाते हैं। पहले मैंने DUL की एक वीडियो अपलोड की थी। उस DUL की वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था कि नॉर्मली ओपन कौन सा पॉइंट है और नॉर्मली क्लोज कौन सा पॉइंट। तो ये अगर इसमें नॉर्मली ओपन पॉइंट देखे मैग्नेटिक कंडक्टर में तो ये हमारे पास NO है, इसको NO भी बोलते हैं, नॉर्मली ओपन। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास मैग्नेटिक कंडक्टर का है वो नॉर्मली क्लोज। तो इस टाइम हम रिवर्स के साथ नॉर्मली ओपन पॉइंट यूज कर रहे हैं, और ये भी K1 मैग्नेटिक कंडक्टर का। हमारे पास दो मैग्नेटिक कंडक्टर यूज होंगे, K1 और K2। एक कंडक्टर रिवर्स करेगा और एक कंडक्टर फॉरवर्ड का काम करेगा। तो ये हमारे पास दूसरा स्विच लगा हुआ है फॉरवर्ड का, ये नॉर्मली ओपन है। ये भी नॉर्मली ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। जब हम इसको पुश करेंगे तो नॉर्मली क्लोज हो। तो ये हमारा ये साइड इसी इस्तेमाल होगी नॉर्मली ओपन। इसके साथ मैग्नेटिक कंडक्टर 2 का पॉइंट नॉर्मली ओपन जो होगा। ठीक है जी, नॉर्मली ओपन तो भी आपको पता चल गया। अभी नीचे हमारे पास पॉइंट आ रहा है NC, नॉर्मली क्लोज। जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया है कि मैग्नेटिक कंडक्टर में 2 पॉइंट नॉर्मली ओपन है और 2 पॉइंट नॉर्मली क्लोज। तो ये हमारे पास नॉर्मली क्लोज की डायग्राम है जो हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। मैग्नेटिक कंडक्टर को देखें तो ये नॉर्मली क्लोज। उसके बाद अभी इस डायग्राम का अगला पॉइंट हमारा आ गया कॉइल का। तो मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर कॉइल होती है जिसको हम सिंगल फेज सप्लाई है। ठीक है, ये कॉइल हमारी सिंगल फेज सप्लाई से चलेगी, और ये सारी डायग्राम हमारी सिंगल फेज सप्लाई से चलेगी। लेकिन हम इसको जब 3 फेज पे भी चला सकते हैं और सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं। 3 फेज में कैसे चला सकते हैं? ये हमारी कॉइल की डायग्राम है, कंट्रोल डायग्राम, जो हमारी इस मैग्नेटिक कंडक्टर को चलाएगी। जब हम 3 फेज की मोटर चलाना चाहेंगे तो 3 फेज मैग्नेटिक कंडक्टर में इन करेंगे और 3 फेज आउट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ आएगी कि कंट्रोल डायग्राम और पावर डायग्राम में क्या फर्क है। तो अभी हमने सिर्फ कंट्रोल डायग्राम पढ़नी है, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि पावर डायग्राम इसमें क्या है।